मैं रहमतुल्लाह। आप दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियोज में वाई डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मेजर साहब का वीडियो है, जयशंकर टू लीड इंडियन डेलीगेशन टू पाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। तो जी हाँ, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो जा रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानियों में बड़ा उत्साह है भाई, बड़ा जबरदस्त तरीके से उत्साह है, और उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी है। उत्साह के साथ डर है, तो बड़े ये लोग खुश हैं। तो उसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूं, पहले देखिए। जयशंकर जी जो है इनकी तरफ से मैं इनका वैसे अच्छा खासा फैन हमें जा रहा हूँ। अच्छा जी, देखें अब ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं। उनके आने से पहले बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया। अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छी प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पर नजरसानी किया जाए। जाहिर सी बात है भाई, भारत की तरफ से अब तक बिल्कुल संकेत ऐसे मिल रहे थे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन एससीओ की मीटिंग में जयशंकर साहब जा रहे हैं। अब देखिए, एससीओ की मीटिंग में आपके जो विदेश मंत्री थे फॉर्मर, मिस्टर क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो, वो भी आए थे ना, हमारे यहाँ आए थे ना। तो भाई हम इतने उस टाइप के पाकिस्तान टाइप के तो हैं नहीं हम भाई, हम डिप्लोमेसी में बड़े जबरदस्त हैं। तो एससीओ की मीटिंग आपके यहाँ भी हो रही है, तो हमारे विदेश मंत्री भी चले जाएंगे। आपके वाले आए थे, हमारे वाले भी चले जाएंगे, खत्म बात बराबरी। कल को कोई ये कहने को नहीं रहेगा ना कि भारत अपनी अकड़ में था और आया नहीं। और एससीओ की मीटिंग कोई पाकिस्तान की तो मीटिंग है नहीं। एससीओ में तो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, भारत भी है, और भी लोग हैं। तो उस प्लेटफॉर्म, चूंकि वो कई सारे उसमें देश हैं, तो इसलिए मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, तो वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भारत पाकिस्तान वाले में लफड़ा है अभी, अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए, मेजर साहब क्या बता रहे हैं, ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान दोस्तों, और ये एससीओ की उसमें जा रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की मीटिंग नहीं है। लेकिन जैसे लोग बारी बारी करते हैं ना कि पीपल गो टू अदर कंट्रीज, आपको जाना पड़ता है। और बिलावल भुट्टो व्हेन ही वाज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो आए थे गोवा और फालतू की बकवास करके गए थे वहाँ पे। इमेच्योर पर्सन, यू नो, पाकिस्तान भेजता भी ऐसे पैदल लोगों को है। और पाकिस्तानी एक्चुअली ये चाहते थे कि बिलावल भुट्टो डॉक्टर जयशंकर को जवाब दे दे। फिर एक दो पाकिस्तानी थे जिनको थोड़ा सा पता था, थोड़ी सी समझ थी, पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये कल का लड़का है, ये इसको जूते के फीते बांधने नहीं आते ढंग के। ये डॉक्टर जयशंकर हु इज अ करियर डिप्लोमैट यार, करियर डिप्लोमैट, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नाउ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अपने बेस पे आया है। बिलावल भुट्टो का क्या है? हु इज बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो इज बेसिकली जरदारी का बेटा, बेनजीर का बेटा, जुल्फिकार का ग्रैंडसन, दैट इज हिज क्वालिफिकेशन। अब आप बोलेंगे साहब ये जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान, आप बिलावल भुट्टो तो अभी है ही नहीं सीन में, आप उनकी कहानी क्यों सुना रहे हैं? मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का भाई है। यू सी, इट इज द सेम थिंग। यही खानदानी पना वहां पे आगे बढ़ रहा है, और वही कि वो उसका बेटा है, उसका भाई है, इसलिए उसको भेजना चाहिए। ये पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है। एनीवे दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर एससीओ के लिए गए, लेकिन क्या भारत के ऊपर कुछ प्रेशर था? क्या अमेरिका ने प्रेशर डाला है भारत के ऊपर कि डॉक्टर जयशंकर को भेजो? और ये क्यों प्रेशर डाला? अब आप बोलेंगे साहब एससीओ का अमेरिका से क्या लेना देना? अमेरिका तो एससीओ का मेंबर है ही नहीं, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है कि डॉक्टर जयशंकर जाएं ना जाएं? और डॉक्टर जयशंकर को प्रेशराइज करके या भारत को प्रेशराइज करके कि आप डॉक्टर जयशंकर को भेजो, ये तो चाइना का प्लेटफॉर्म है। और भाई जब ये चाइना का प्लेटफॉर्म है, व्हेन इट्स अ चाइनीज प्लेटफॉर्म, देन व्हाई द हेल विल अमेरिका वांट टू बेनिफिट द चाइनीज? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना। अगर अमेरिका का प्लेटफॉर्म होता
फिर वो बोलते कि नहीं मोदी जी को भी लेकर आओ, सबको लेकर आओ। लेकिन ये तो चाइनीज प्लेटफॉर्म है। इन सब चीजों को सुनने के लिए, पूरा विश्लेषण समझने के लिए, मेरा पूरा एनालिसिस, आज का चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखिएगा, 5 बजे रिलीज होने वाला है दोस्तों। उसमें मैं पूरी चीज बताऊंगा कि, और इसका डायरेक्टली कई चीजों से, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कनेक्शन है। इसका ईरान के साथ कनेक्शन है, इसका इजराइल के साथ कनेक्शन है, इसका हिजबुल्लाह हमास के साथ कनेक्शन है, इसका सबके साथ कनेक्शन है पीछे। और एक कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर। आप ऐसे मत सोचिएगा कि उड़ी उड़ी बात, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स है। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। खैर एनीवे, डॉक्टर जयशंकर वहां पे पहुंचेंगे और यहां पे रणधीर जायसवाल साहब जो हैं, स्पोक्स पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भारत के, उन्होंने बोला है कि नथिंग मच नीड्स टू बी रेड इनटू दिस। इसमें कोई ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, एससीओ की मीटिंग है, इसलिए डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है यार। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इतने, और भी बहुत लोग आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, दे आर कमिंग फॉर दिस एससीओ मीटिंग। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुश है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब पधार रहे हैं। आप पाकिस्तानी टेलीविजन को देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज है साहब कि भारत के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग सो एक्साइटेड। दोस्तों 2-3 बातें समझने की है। पहली बात, और इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान वाली पार्टी है, उसने तो ऑफर दिया, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उसने तो कहा है कि प्लीज जयशंकर साहब आप हमारी रैली में आकर हमारे लोगों को एड्रेस कीजिए। जब दिमाग से पैदल लोग हैं यार। आप अपने दुश्मन मुल्क के विदेश मंत्री को कह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल रैली में आइए और जो हमारे वोटर्स हैं आप उनको एड्रेस कीजिए। आप समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। हाँ, वैसे मुझे याद है कि इमरान खान जब बाहर थे, अब तो साल भर से जेल में है, इमरान खान जब बाहर थे तो उन्होंने तो अपनी रैली में डॉक्टर जयशंकर की स्पीच चलाई भाई। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगी, भारतीयों को तो याद है, मैं सोचता हूं कि मैं रिमाइंड करा देता हूं। चलिए ये देखिए। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। तो अब पीटीआई वालों को लग रहा होगा कि अब तो जयशंकर साहब खुद आ रहे हैं, तो यार ऑफर दे दो यार कि प्लीज जयशंकर साहब हमारी पॉलिटिकल रैली में आ जाइए और एक बार एड्रेस कर दीजिए हमारे लोगों को। यार आप सोचो, इस लेवल की थिंकिंग चल रही है पाकिस्तान में। ज़्यादा पॉलिटिकल माइंड भी करप्ट हो चुका है वहां पर। कुछ नहीं बचा अब यार, कुछ नहीं बचा। कहीं कल को ये ना हो जाए कि अब उधर से इमरान खान कहें कि मैं तैयार हूं, मैं पीएम मोदी की रैली में जाकर पीएम मोदी के साथ मैं रैली करने के लिए तैयार हूं और मैं एड्रेस करूंगा वहां पर भारत में लोगों को। पहली बात तो यह कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं वहां पे, और जो भारत का पक्ष है, जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। क्या डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे टेररिज्म की कश्मीर में? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जाकिर नाइक जैसे को उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा है। वीआईपी मतलब उससे हेड ऑफ स्टेट मिल रहे हैं जाकिर नाइक से, उससे प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, पता नहीं कौन कौन उससे मिल रहा है। लोग इतने खुश हैं कि पता नहीं कौन आ गया, भगवान ही आ गया उनके द्वारा, खुदा ऊपर से नीचे उतर आया है जाकिर नाइक की शक्ल में।
पाकिस्तानी इतने बावले हो गए, राइट। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं यार डॉक्टर जयशंकर, यानी कि अब हमारे मुल्क का जो प्रोफाइल है, पहले जाकिर नायक के आने से हमारे मुल्क का रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट। जबकि ये देखिए साहब, ये नोट्स हैं कि फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जो लास्ट थे, उनका नाम है अजय बिसारिया। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी एज द होस्ट टू प्रपोज अ मीनिंगफुल बायलैटरल conversation on the SCO sidelines. A good starting point for both the countries would be to grab some low-hanging fruit, exchanging high commissioners and reviving trade ties. ये अजय बिसारिया साहब का मानना है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। अजय बिसारिया साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग हाई कमिश्नर्स दोबारा पाकिस्तान भेजें, ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग ट्रेड करें। ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी, हम कैसे शुरू कर सकते हैं? और दूसरी चीज है कि हमें कोई भी मौका ढूंढना नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये ठीक है, ये मजबूरी हो सकती है SCO, लेकिन अपनी खुशी से वहां पे जाना दोस्ती करने के लिए वो उस लायक नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। भारत का कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से रिलेशन रखने का, और SCO में जाना इसलिए भी है, मैं आपको इसका पता नहीं, शायद आगे मेजर साहब शाम जो वीडियो बनाएंगे उसमें शायद डिस्कस करें। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट नजर आ रहा है कि अभी आपने खबर सुनी होगी, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, कि चाइना के जो विदेश मंत्री थे रशिया में, उनकी मुलाकात अजीत डोभाल साहब से हुई। जयशंकर साहब नहीं थे, अजीत डोभाल ही थे शायद। और उसके बाद चाइना ने 3 या 4 पॉइंट से अपनी फौज को पीछे हटाया है लद्दाख वाले रीजन में। खबर आप लोगों ने पढ़ी होगी। जिन पॉइंट्स पे हमारा विवाद चल रहा है, हम दोनों डटे हुए हैं आमने सामने, उनमें से 3 से 4 जगहों पर विड्रॉ हुआ है। चाइनीज आर्मी पीछे हट गई, विड्रॉ कर लिया, तो हम भी पीछे हट गए। आप पॉइंट समझो, कड़ियां जुड़ेंगी वहां से। आप जो चाइना के एम्बेसडर हैं भारत में, आप उनके पिछले कम से कम 100 ट्वीट्स उठा के देखो, आपको इन ट्वीट्स में एक मैसेज नजर आएगा। वो मैसेज है इंडिया से रिलेशन ठीक करने का। बार बार चाइना की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, भैया ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हमें चाइना पर भरोसा नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सामने से अभी आ रहा है उसके हिसाब से तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो अब चूंकि SCO की मीटिंग थी और भारत अगर नहीं जाता तो फिर इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि चाइना और भारत 2 बड़ी इकोनॉमीज, बड़े मजबूत देश, उस मीटिंग में अगर भारत एक नहीं जाता है तो फिर मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड है कि भाई चलो थोड़े संबंध, चाइना ने कहा होगा कि भाई सर आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, थोड़े से ठीक करते हैं, पोस्चरिंग ठीक हो जाएगी। तो इंडिया ने कहा होगा ठीक है यार, आप भी उधर थोड़ा मान रहे हो हमारी बात, तो हम भी आपकी बात मान लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की वजह से SCO की मीटिंग में शामिल होने भारत नहीं जा रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। ये चाइना और भारत के बीच जो एक तरह से कहूं कि तनातनी चल रही थी, उसमें जो थोड़ा ढीलापन आया है, दोनों पीछे हटे हैं, और खासकर चाइनीज, उनको समझ में आने लगी है बात कि बॉस ऐसे चलेगा नहीं। तो इसलिए भारत ने भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाया, ठीक है यार तुम्हारे प्लेटफॉर्म की मीटिंग में चलो, हम भी मेंबर हैं, आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे तो ये चाइना की वजह से, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वजह से। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी जो एनालिसिस है क्या वो सही लग रही है आपको, लॉजिकल लग रही है या नहीं लग रही। कई लोग, मुझे 2-3 कॉल आ चुके हैं, और ये सीनियर लोग हैं, मीडिया से भी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, थिंक टैंक पे लोग भी हैं। आई हैव स्पोकन टू आई थिंक 3 or 4 रफली। और कई लोगों का यह मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैंने 3-4 को समझाया कल बैठ के आराम से 10-10, 15-15 मिनट एक फोन कॉल पे लगा के, कह रहे हैं नहीं मेजर साहब, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई सेड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा है, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में।
हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा, और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। ठीक है, फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा, वो लोग भेजते रहेंगे। कल तो आप आईपीएल खोल दो, क्या दिक्कत है? घर की बात है यार। बोलो क्या पीएसएल बीएसएल वाला ये छोटा सा तुमने टुटपुंजिया सा ड्रामा तुमने लगा रखा, आ जाओ आईपीएल खेलो। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा, बाबर आजम बैटिंग करेगा, आ जाओ बॉब्जी, है जी। फिर क्या फायदा हुआ? तो जो भी मुझे फोन कर रहा है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा यहां पे। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी बाय द वे, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहें, कोई किसी को ना बोले, और हम बात करें आईपीएल खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्लो गारत करनी है। यह पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग, और मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा जिन लोगों ने मुझे फोन करा है, डोंट माइंड सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई थिंक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक सम ऑफ अस हैव नॉट लर्नड आवर लेसन्स। पाकिस्तान बना ही टू नेशन थ्योरी पे था। टू नेशन थ्योरी क्या कहती है? टू नेशन थ्योरी, सिंपल वर्ड्स कह रहा हूं, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है उसका, सिंपल वर्ड्स में कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, दिक्कत होगी, लिहाजा एक अलग मुल्क बनाया जाए जो कि मुसलमानों का हो, जिसका नाम पाकिस्तान हो। दिस वॉज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान बना था। टू नेशन थ्योरी जो है, दो कौमी नजरिया जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं, उसके तहत वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात ये नहीं कि अलग धर्म है, अलग मजहब है, हिंदुइज्म और इस्लाम, वो ये कह रहे हैं कि अलग सोच है, अलग सिविलाइजेशन है, अलग विचारधारा है। ये पूरा अलग मैटर है हमारा उनसे। ये पाकिस्तानियों का कहना है टू नेशन थ्योरी के कि हमारा उनसे कोई मेल मिलाप है ही नहीं, कोई मतलब देयर इज नो कॉमन मीटिंग ग्राउंड एट ऑल। और वो अपने आप को हमसे इतना अलग मानते हैं, इतना अलग मानते हैं कि उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ, आपके बगल में रह ही नहीं सकते यार, हम उस कॉलोनी में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू रहता है, हमें लिहाजा एक अलग देश चाहिए, आपसे बंटवारा चाहिए। टू नेशन थ्योरी ये कहती है। मैं नहीं कह रहा, कहीं आप मुझे बोले मेजर साहब आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ये जिन्ना कह रहा है यार, ये जिन्ना कह रहा है, मैं नहीं कर रहा। उनका प्रॉपर लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, पढ़िएगा कभी जाके क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हवा में बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, वो हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की फितरत में धोखा है। बिल्कुल 100% अग्री। और दूसरा देखिए, जो भी अमन की आशा की सोच रखते हैं, जो भी सोचते हैं कि नहीं यार अच्छे हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है। 77 ईयर्स में आपने देखना है कि क्या पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमने क्या पाया है और क्या खोया है। और अगर आप सच्चे खुले मन से न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हमारा इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान से दोस्ती के चक्कर में कि उसको पता नहीं अब तक हम बेयर कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान से दोस्ती करनी ही क्यों है? हमारा पड़ोसी इसलिए क्यों भाई? हमारे किसी पड़ोसी से, हमारी आपस में जहां हम रहते हैं, हमारी किसी पड़ोसी से नहीं पड़ती है, हम उसके साथ दोस्ती करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तुम अपने घर में, हम अपने घर में।
मतलब मेरा तो यही मानना है, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी पड़ोसी से नहीं पड़ती है, ठीक है यार, तुम अपने घर में अपने घर, हम तुमसे कोई नाता नहीं रखना, ना वो हमसे कोई नाता रखता है, ना हमने तुमसे नाता कोई रखना है। गाहे बगाहे एससीओ टाइप मोड़ पर मुलाकात होगी, ठीक है यार, नमस्ते हेलो आए होगे, ठीक है, तुम अपने घर हम अपने घर, बाकी इससे अलावा कुछ नहीं और रिलेशन रखने। वही काम पाकिस्तान के साथ है। और जो मेजर साहब ने बात बताई टू नेशन थ्योरी वाली, सबसे बड़ी चीज वही है। और इस सेंटिमेंट्स को एक बार फिर भारत के भीतर भड़काया जा रहा है। आप देखेंगे अभी कितनी तेजी से अलग अलग जगहों पर ऐसी चीजें, दो समुदायों में और ये में, और मुसलमानों में ज्यादातर, मुसलमानों को सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको फील होगा। लेकिन नहीं, ये 1947 का भारत है और नहीं ये 1947 वाले लोग हैं। बाकी जो होगा वो रण क्षेत्र में देख लिया जाएगा यार। 4 लड़ाइयां लड़ी हैं ना, 4 रण हमने लड़े हैं पाकिस्तान से, एक और सही यार, लेकिन इस बार वाला थोड़ा ढंग से होगा, चाहे न्यूक्लियर ही चलाना पड़े यार, है कि नहीं? नहीं, न्यूक्लियर नहीं चलेगा, मजाक कर रहा हूं। हाँ, अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ होता है तब तो भाई मजबूरी में हमें भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? बाकी तो सही बात है। और देखिए जयशंकर साहब का वहां जाना ठीक है। अब सबसे जो अहम मुद्दा है कि जयशंकर साहब वहां जाकर पाकिस्तान को क्या सुना कर आते हैं, क्योंकि जयशंकर साहब के अभी हालिया के भी जो बयान देखिए आप पब्लिक फोरम पर, जिस तरह से वो सुना रहे हैं, जिस तरह से वो ठोक रहे हैं अमेरिका से लेकर और सबको, अमेरिका की मौजूदगी में, तो पाकिस्तान तो खैर हमारा प्यारा पड़ोसी है। वहां पर जाकर मुझे लग रहा है जयशंकर साहब कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे पाकिस्तानी भी हैरान रह जाएंगे हुआ क्या। ये ठीक वैसा ही हुआ कि जावेद अख्तर गए और उन्होंने वहां पर मुंबई अटैक की बात कर दी और पाकिस्तानी सारे परेशान, शिट ये क्या बम मार दिए जावेद अख्तर ने। तो कहीं ऐसा ना हो कि जयशंकर साहब गए और जबान से तीर निकलेगा ऐसा कि पता नहीं कईयों को चुभेगा वो तीर। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म जी। मेरे साहब की और लोग साहब की बातें सुनी, तो ये एक पॉइंट मुझे बड़ी इस वीडियो में अच्छा लगा। मेरे साहब ने भी ये पॉइंट उठाया और उस पर लोग साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि अब ये देखना, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब ये देखना मज़ेदार है, सुनना मज़ेदार है कि डॉक्टर एस जयशंकर 1500 अक्टूबर पाकिस्तान आते हैं और उसके दौरान सारे बाद मुझे जो फाइनल मिनिस्टर ने स्पीच भी करनी होती है, बात भी करनी होती है। मज़े की बात ये है, अब क्या इधर आकर पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को क्या कह सकता है कि वो टेररिस्ट कंट्री और टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे। ये देखना अब पावर का पता चलेगा। और मेरा दिल मानता है कि जिस तरह मेरे साहब भी कह रहे थे, कहेंगे लोग सर भी कह रहे थे कहेंगे, और हमारे पाकिस्तान का ठीक नहीं होना चाहिए। मेरे साहब भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इंडियन काफ़ी इत्तेफाक करते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो अब क्या डॉक्टर एस जयशंकर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आउट ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, क्या इन पाकिस्तान में बोलेंगे, पाकिस्तान में आकर बोलेंगे? अगर पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हैं तो फिर तो इस जैसा सुरमा पैदा ही नहीं हुआ। फिर बात मजेदार है, फिर मजा आया। हाँ, मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। बाकी मेरे साहब की बातें, लोगों की बातें और भी कर, लेकिन ये पॉइंट मैं स्पेशल उठाना चाहता था। अब मज़ा आने वाला है कि क्या डॉक्टर जयशंकर आकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पॉइंट पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ललकार सकते हैं। ये मज़ेदार होने वाला है। ये कबल अज वक्त कुछ भी कहना, मैं कहता हूँ फ़ायदा मंद नहीं है, तो ये वेट करते हैं। अच्छा, बाकी बातें आई डॉक्टर जयशंकर क्यों आ रहे हैं, वो हमें पहले ही पता है। वो पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल इशू सही करने नहीं आ रहे, ना इसमें को पाकिस्तान को खुशी होनी चाहिए, ना ही पाकिस्तान को गम होना चाहिए। वो एक ऐसी एक मीटिंग है, चाइना शंघाई कोऑपरेशन, उसकी लोग सर वजह बता रहे थे, वो बता रहे थे गलवान घाटी या
लद्दाख वाले एरिया में उन्होंने अपनी पीछे फौजें की हैं, पीछे ले गए चाइना। तो वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इस शंघाई कोऑपरेशन के अंदर इंडिया और चाइना की बायलैटरल मीटिंग के दौरान दोनों के दरमियान ये जो मामलात हैं ये शायद तय करने हों, इस वजह से इंडिया ज़्यादा आया है पाकिस्तान में, अदरवाइज हो सकता है स्किप कर सकता है। हाँ बिल्कुल, पता नहीं यार। अच्छा ये जो बात है ये की है ना, ये बहुत बड़ा आप कह लें कि चैलेंज बन चुका इंडिया के लिए, क्योंकि वो हर जगह पर डॉक्टर जयशंकर जो है ना वो पाकिस्तान को टेररिज्म फैक्ट्री बोलते हैं। बिल्कुल फैक्ट्री कहता है। अब देखना तो बनता है इधर पाकिस्तान में कि क्या जो दूसरी कंट्री में बातें करते हैं तो पाकिस्तान की ज़मीन पर भी आकर कर सकते हैं या नहीं। अगर करते हैं फ़र्ज़ कर लें तो फिर पाकिस्तान की तरफ से उनको क्या रिस्पांस मिलता है, क्या जवाब मिलता है। अब बात जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले है। बात कर भी देगा, कौन सा पाकिस्तान ने कुछ कर लेना है, वो उनका मेहमान होंगे। हाँ ये बात तो डॉक्टर जयशंकर ने सॉरी बिलावल भुट्टो ने भी कई बातें की थी, बात की होगी शायद, मैंने जो गौर नहीं किया। अच्छा तो फिर इस जैसा सुरमा पैदा भी नहीं हुआ होगा, उसी की कंट्री में जाके उसी को आंखें दिखाना, ये बड़ा जिगरे की बात है। बाकी डॉक्टर जयशंकर जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो हमें भी पता है, दुनिया सारी को पता है। पाकिस्तान के साथ ना वो रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि हमारे आए गए थे ना इंडिया में बिलावल भुट्टो, और वो भी आ जाएंगे। स्पेशली जो लोग सर रीज़न बता रहे हैं, मुझे भी वही रीज़न लगता है कि सेटलमेंट करनी हो शायद बॉर्डर की, जो चाइना और इंडिया का आपस में बायलैटरल। चलो ये भाई चाइना कर रहे हो, चाइना पता है कौन है? चाइना एक किस्म की अब सुपर पावर है। जो यूएसए इस वक्त बना बैठा ना, उसने वो चेयर जो है वो संभाली हुई है। उसकी रीज़न ये है कि उसका डॉलर अपना है, और दूसरा ये कि वो किसी भी कंट्री पर जो है ना हल्के कुत्ते की तरह जो है ना पागल कुत्ते की तरह सैंक्शंस लगा देता है, खुद जो मर्जी करे और दूसरे के कह लें कि सैंक्शन लगा देता है, फिर उसको लॉस होता है इकोनॉमिकली। तो वो थोड़ा सा कह लें कि उसकी जो इकॉनमी है वो डेड हो जाती है। नहीं अगर असल मायने में देखा जाए तो चाइना सुपर पावर है। उसने कम टाइम में बहुत ज़्यादा कह लें कि अरूज हासिल किया। उसकी जीडीपी मेरे ख्याल से 18 ट्रिलियन की है ना, 18 ट्रिलियन की है, इधर चल रही है। और जो उसकी कह लें कि ग्रोथ रेट है वो 5.6% चल रही है, तकरीबन इधर ही है। और तो इधर यार क्या करेगा? मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी बात मैं फिर मुकम्मल होगी ना, फिर तो आपको पता मैं तो चाहता हूँ रिलेशन सही करे, तुम इधर राग लापने शुरू हो गए। मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया अपने चाइना ने जो अपनी आर्मी पीछे हटाई, उसके पीछे एक रीजन है, वो तो रीजन एक तरीके से बताऊंगा ना, मैंने इसलिए ये कहा। अच्छा, और उसके फॉरेन रिजर्व भी तकरीबन 32 बिलियन के हैं मेरे ख्याल से, 32 या ना 33 या फॉरेन रिजर्व हाँ चाइना के जी 30 ट्रिलियन नहीं और 3000 बिलियन 3000 के और 3000 बिलियन। इंडिया के 600 सुपर 660 बिलियन डॉलर है, और चाइना के जो वो 3000 बिलियन डॉलर है, इससे भी ऊपर का। मुझे बताने में मिस्टेक हो गई है, इतना ही होगा। अच्छा, चाइना जो कर रहा है ना, चाइना ने पहले इंडिया का जो वो इलाका वो वाला कब्जा लद्दाख वाला, उधर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को भी मारा। अगर नहीं मारा तो आप कह लें कि झूठ बोल रहे हैं, सच बात है, आपको पता वहाँ पर इंडियन आर्मी को भी मारा गया। अब जो चाइना पीछे हटा रहा है ना, ये पुलिस चल रहा है, चाल चल रहा है जिस तरह वो कह लें कि यूएस से चलता है, और इंडिया में इसमें फंसेगा। अब क्या लेना कि अब जिस तरह इंडिया ने भी अपने सोल्जर हटा लिए हैं, चाइना ने उधर डिप्लॉय किया, उधर से इंडिया ने भी कर दिया। अब चाइना हटा रहा है, इंडिया भी हटा रहा है। चाइना नेक्स्ट जो स्टेप उठाने वाला है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। चाइना पूरी तैयारी के साथ कह रहे हैं कि इंडिया पर चढ़ाई करेगा, और इंडिया को ये होगा कि नहीं जी वो तो उसने अपने सोल्जर पीछे कर लिए, वो तो अपने तलकात जो है वो इंडिया के साथ बेहतर करने वाला। ये इंडिया की गलत फहमी होगी, और इस माइंड को चाइना यूज़ करेगा। ये ऐसा हो सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अल्लाह करे कि इनकी दोस्ती अच्छी हो जाए, पूरे खिते में इधर एशिया में अमन कायम रहे, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, सभी कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि चाइना ने इंडिया के खिलाफ इतना, इंडिया के करीब जितनी भी कंट्री नेबर कंट्री हैं उधर पैसा फेंक कर उनको उसके खिलाफ किया हुआ है। कुछ उनकी अपनी भी इंडिया की पॉलिसी भी कह लें कि सही नहीं थी, और दूसरा उसने पैसे फेंकते हैं। आप खुद देख लें कि इंडिया के सारी जितनी नेबर कंट्री हैं वो उसके खिलाफ। बाकी पाकिस्तान की पीटीआई ने भी
डॉक्टर जयशंकर को दावत दी थी कि आप हमारी जो रैली है उसमें कहा ना वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के नहीं, ये तो मैं कहना बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। अब फॉरेन मिनिस्टर एक रैली में किसी और कंट्री के फिर ये कभी नहीं, ये नहीं हो, ये कोई भी ये कितने लो लेवल का ये सोच, हाँ सोच नहीं सही आ रही है। ये तो चाहे कोई भी कंट्री इधर कर लेना, किसी का भी हो, कोई भी नहीं करेगा। हाँ ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। अब कनाडा और देख लें कि यूएसए का बॉर्डर है ही नहीं, एक नाम है सिर्फ, ये बॉर्डर निशानी लगी हुई है। तो अगर ट्रम्प कहता है ना उसके कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर को, यार आप चंद एक मिनट के लिए ना हमारी रैली में शामिल हो, तो वो भी नहीं होंगे जिनका बॉर्डर का भी कोई मसला नहीं है। तो इधर तो फिर बहुत से मसाइल हैं। मसला है कि माँ यहाँ पर है तो फिर कहाँ पर होगा। इसने वो क्या को शिरकत की है सीएम हमारे जो केपीके के हैं। चलो जी, क्या मिलता है वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।